सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था पिछले पिछले वीडियो में कि मैं अपने पुराने यूट्यूब चैनल को फिर से शुरू कर रहा हूं, जिसमें कि कैंसर से संबंधित जानकारी और स्वास्थ्य से संबंधित और जीवन से संबंधित जानकारी साझा करूंगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कैंसर। आज जानते हैं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर को यदि परिभाषा के रूप में या डेफिनेशन के रूप में यदि हम समझेंगे तो कैंसर एक प्रकार का अनियंत्रित ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल और टिश्यू। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे शरीर के जो कुछ सेल्स होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं वो नॉर्मली ग्रोथ होते रहते हैं, जीवन भर ग्रोथ होते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी चोट लग गई तो घाव बढ़ जाता है ना। या फिर हम कोई जिम करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स की वहाँ ग्रोथ होने लगती है। हमारे कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो निरंतर उनमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जब असमान तरीके से हमारे सेल्स में कोई परिवर्तन होता है, अब यह परिवर्तन किसी भी माध्यम से हो सकता है, या इन्फेक्शन के माध्यम से हो सकता है, या फिर शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनके डीएनए में कोई परिवर्तन हो गया, उसके कारण हो सकता है। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, उसके कारण हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं। कोई भी रिस्क फैक्टर हमारे शरीर के कोशिकाओं को प्रभावित करके कि कैंसर उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। जो मेनली जो ट्यूमर होता है या न्यूप्लाज्म कहते हैं, वो हमारे शरीर में दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। एक होता है बिनाइन, एक होता है मलिग्नेंट। बिनाइन मतलब जो कि वो बढ़ता है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है और दूसरे अंगों में नहीं फैलता है। आसपास के ऊतकों में भी नहीं फैलता है, ना ही दूसरे अंगों में वो ब्लड के माध्यम से या अन्य रूट के माध्यम से नहीं फैलता है। लेकिन जो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जिसको हम कैंसर कहते हैं, वो ब्लड के माध्यम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी वह अन्य अंगों में फैलता है। जो दूसरा ट्यूमर होता है, मलिग्नेंट ट्यूमर, वो खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि वह उसमें फैलने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में सामान्य गांठ भी कह सकते हैं, जो उसमें फैलने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए वो उतना घातक नहीं होता है शरीर के लिए। लेकिन जो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है या मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है, वो घातक इसलिए होता है कि वो जहाँ पर बनता है वो उसको प्रभावित तो करेगा ही करेगा, साथ ही वो दूसरे अंगों में भी फैलने का खतरा होता है, जिसके कारण वो जहाँ भी जाएगा वहाँ एक नई प्रकार का कैंसर उत्पन्न करेगा, जिसके कारण फिर वहाँ उस अंग का फंक्शन खराब हो जाता है। इसी को हम साइंस की भाषा में मेटास्टेसिस भी कहते हैं। मेटास्टेसिस में दो प्रकार का होता है। एक होता है लोकल मेटास्टेसिस होता है, एक होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। डिस्टेंट मतलब जो दूर अपने स्थान से अन्य अंग में फैला हो, उसको डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहते हैं। और जो जहाँ पर उत्पन्न हुआ है उसके पास यदि वो फैलता है तो उसको बोलते हैं लोकल मेटास्टेसिस। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है मलिग्नेंट ट्यूमर और एक होता है बेनाइन ट्यूमर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्यूमर एक प्रकार का अनियंत्रित ग्रोथ है। इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो आज के लिए बस आपको यही जानकारी देना चाहूँगा कि ट्यूमर क्या है। आज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।